देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा पर व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपने परिवार की सुख समृद्धि का कामना किया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर गांव में आग लगने से 8 घर जलकर हुआ राख, लाखों की क्षति। और सीआरपी कैंप स्थित एनएच पर अनियंत्रित बस ने एक व्यक्ति को रौंदा, मौके पर हुई मौत। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा में व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दी। जिले में लोक आस्था का 4 दिवसीय पर्व चैती छठ शुक्रवार को छठ व्रतियों द्वारा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। उगते हुए सूर्य को देखने और अर्घ्य देने के लिए पहले सुबह से ही जिले के सभी छठ घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ व्रतियों ने पहले स्नान कर भगवान सूर्य की उपासना कर उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के बाद छठ का प्रसाद ग्रहण किया और समाज और देश की कुशलता की कामना की। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के चौथे दिन अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने अन्न जल ग्रहण कर पारण किया और 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त किया। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को सुबह नहाय खाए के साथ चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हुआ था। जो करता है दुख तकलीफ जो होता है उसको मनोकामना पूरा हो जाता है, वही के लिए करता है लोग। कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम तो 20 वर्ष से कर। 11 करके 8 वोट के साथ 40 जवान चैती छठ पर्व में पूरी गंडक के लिए तैनात है। ये कितने बजे तक यहाँ मैंने जो अभी देख रहे हैं कि बच्चे लोग पानी में घूम रहे हैं और नाव पर घूम रहे हैं, उनके लिए क्या निर्देश दे रहे हैं? इनके लिए निर्देश है कि बोट पर किसी सिविलियन को बैठा के नदी के बीच घुमाएगा। 6, 7, 8 2 दिन के लिए। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर में अचानक लगे आग से 8 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में 10 लाख की संपत्ति समेत कई जानवर जल गए। जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र स्थित सदुल्लापुर इलाके में अचानक से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस अगलगी से करीब 8 घर से अधिक जलकर राख हो गया है। वहीं करीब 10 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जानकारी के अनुसार इस घटना में करीब 3 बकरियां भी जल गई, इसमें उसकी मौत हो गई। वहीं इलाके में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है मोहल्ले के समीप एक नारियल पेड़ के समीप से आग लगी। वहां से आग धीरे धीरे 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें तेजी से इलाके में फैल रही थी। इधर आग लगते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। वहीं लोगों ने मामले की सूचना थाना व फायर ब्रिगेड को दिया। घटना की सूचना पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की 3 यूनिट को बुलाया गया, जिसके बाद करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों के मुताबिक इसमें करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। इस दौरान इलाके में कोहराम मचा रहा। पीड़ित सरून निशा ने बताया कि अगलगी में करीब 8 घर जले हैं। इसमें मोहम्मद अली से अशरफ, लाल बाबू, हबीब, जुम्मन, लड्डू, मुस्ताक, नूर बाबू का घर जलकर राख हो गया है। बताया कि 2 बकरियां समेत 3 जानवर भी जलकर मर गए। वहीं घर में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। लोग घरे ना थे, हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग घरे ना थे। बाप रे, कैसे लगा इसे मालूम नहीं है। बाकी हल्ला हुआ कि इसे आग लग गया। आए तो सब कुछ सामान ना निकला, कुछ ना निकला। बाप रे, पीछे से लगा सब, कुछ ना निकला। यहाँ 8-9 घर है, कुछ ना निकला। कोनो के एगो खर के सामान ना, एगो खाली ऐते पर बस्तर है बस। सुने की आग लगा है
जब हम आए हैं तो देखे कि पूरा धनका हुआ है, कुछ नहीं सामान बचा, कुछ नहीं। कितने लोगों का घर था यहाँ पे? 8-9 का घर होगा। क्या घर था? फूस का घर था। हाँ, कट रखा हुआ था। उसमें फ्रिज था, वॉशिंग मशीन था, हर मोटर वो सब सुविधा था। पूरा जल गया, खाली जान लेके भागा, यही बड़ी बात है। बच्चा को हाथ धरकर बांध को पट्टी सब फेंक रहा था बस। बच्चा दूटो बकरी के बच्चा, सारी सामान जड़ गया। ऊपर में धनक रहा है, कौन कुछ न निकले। कहाँ थे आप लोग उस समय? वो ऊपर से धाव उठा था, इतनी निकला, सामान भी जल गया। ऊपर में सब पता नहीं लगा, इधर से पता न लगा कि इधर से नारियल के पेड़ बगल से लगा, पता नहीं चला। बेटी नतनी के दहेज बहेज के सामान था, जवान नतनी, ये तो गरीब आदमी जोड़ के रखे हुए थे। केकर घर था इसमें? एक एक करके नाम बताइए तो। मेरा सरुल निशा का, अली हुसैन, मोहम्मद अली हुसैन का, मोहम्मद अली हुसैन का, 2 मोहम्मद लड्डू का, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद मुश्ताक, मुमताज, अजुम्मन। 8 आदमी। 8 इधर फायर ब्रिगेड के कर्मी गौरव कुमार ने बताया कि सूचना पर टीम पहुंची है, आग बुझा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 सिलेंडर भी फटने की बात सामने आई है। इसमें एक छोटा सिलेंडर व एक बड़ा सिलेंडर शामिल है। हालांकि आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। सूचना मिली थी कि जेल रोड के आगे चंदवारा में जो है सो बांध के पास में आग लगी हुई है। वहाँ पर जब सूचना हम लोग को मिला, आनन फानन में 3 यूनिट गाड़ी आकर के आग पर काबू पा लिया गया है। बढ़ने वाला नहीं है, अभी कार्य चल रहा है। कितना देर लगा है? लगभग 1 घंटा लगा है। कितना घर जला है? 6-7 घर जले। क्या कारण? अभी तो कारण की पता नहीं चली है। अभी गैस वगैरह फटने की बात कही? हाँ, सिलेंडर तो 2 ठो फटा, एक बड़ा एक छोटा सा। कोई हताहत को तो अभी कोई ऐसा सूचना नहीं है। क्या? बकरी तो अभी जानवर 2-3 तो जला है। आगे अभी तो कार्य चल रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये काबू में है? हाँ, पूर्ण रूपेण काबू में पा लिया गया है। बोचहा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार अमर पासवान को जनसंपर्क के दौरान लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। बोचहा उपचुनाव को लेकर बोचहा के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा नजारा राजद प्रत्याशी अमर पासवान के जनसंपर्क अभियान में देखने को मिला है। जहां जहां से अमर पासवान का काफिला गुजर रहा था, उस काफिले में लोग जुड़ जा रहे थे। मुशहरी प्रखंड के तरौड़ा गोपालपुर में अमर पासवान ने जनसंपर्क करते हुए बड़ों का आशीर्वाद लिया। अमर पासवान ने कहा कि मुझे सभी वर्गों के लोगों का साथ मिल रहा है। राजपुर और तरौड़ा गोपालपुर में आज हम लोग का भ्रमण हो रहा है और तमाम जनता लोगों के साथ हमारे बात विचार, आगे की भविष्य की नीतियाँ, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और भरपूर साथ मिल रहा है। कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप जनता को? संदेश क्या है? संदेश तो उन्होंने साफ साफ अक्षरों में कह दिया कि हम दोनों जो लोग हैं, बहुत सारी समानता है। दोनों साथ क्रिकेट खेले हैं, दोनों ने शादी भी की है तो अलग धर्म और जात में की है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये सिर्फ बोल नहीं रहे कि जात पात की बात बता नहीं रहे, हम लोग उससे उठ के हमने वो विश्वास दिला के हमने वो काम कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जात पात नहीं मानते हैं और सभी A to Z की पार्टी है। और आप लोगों ने देखा भी कि कितने विश्वास के साथ तेजस्वी जी ने 5 सीटें दी थी और बड़े ही सहयोग के साथ जनता ने भी उनको समर्थन किया और हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी उनका समर्थन किया, उनका साथ विश्वास दिया। शिवहर के राजद विधायक चेतन आनंद ने बोचहा विधानसभा चुनाव को लेकर राजपूत समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक की। बोचहा चुनाव को लेकर आए शिवहर विधायक चेतन आनंद ने शेखपुर मोहल्ले में राजपूत समुदाय के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक किया और राजद उम्मीदवार अमर पासवान के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इसके साथ ही राजद विधायक चेतन आनंद ने बोचहा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान किया। चेतन आनंद ने कहा कि अमर पासवान की जीत पक्की है। पंचायत में है और हम लोग यहाँ पर पूरा जो नहीं, साथ ही साथ हर जगह जहाँ पर आनंद मोहन का ये बहुत ही ज़्यादा चहिता जिला रहा है और मुजफ्फरपुर में खासतौर पर उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि उनको जितने भी चाहने वाले लोग हैं सब लोगों से मिला जाए। और ये चुनाव जो है आपको वैसे भी अमर जी के
पक्ष में है और रिजल्ट में बहुत पॉजिटिव होने वाला है। और बस बात ये रह जाती है कि वोट गिराने की देर, उसके बाद हमको लगता है कि ये जो चुनाव है इसका रिजल्ट के बारे में हम लोगों को सोचने की जरूरत है। ये भी कहाँ भ्रमण किया जाएगा? हम लोग 2-3 जगह घूमेंगे, अखाड़ाघाट, उलसर, बिकनपुरा, सब जगह हम लोग जाने का काम करेंगे और सब जगह जो है लोगों से मिलने का और उनके मन में क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। नगर थाना क्षेत्र के करबला मोहल्ले में गुरुवार की देर रात 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। इस घटना में एक बुजुर्ग महिला समेत 4 लोग घायल हुए। नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित बड़ी करबला रोड में गुरुवार की देर रात जमकर मारपीट की घटना हुई। इस दौरान चाकूबाजी भी हुई। इसमें एक महिला बुजुर्ग समेत 4 लोग घायल हो गए, जिनको आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जानकारी के अनुसार दुकान से शहरी का सामान खरीदकर भाई के साथ घर जा रहे सैयद रिजवी हसन पर कुछ लोगों ने डाइगर व रॉड से हमला कर दिया। उनका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। बीच बचाव करने गए परिजनों के साथ भी मारपीट कर घायल किया गया है, जिसमें एक महिला बुजुर्ग शामिल है। घटना को लेकर सैयद हसन रिजवी ने नगर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन सौंपा है। अभी अफ्तार के बाद मैं रोड पे गया था सामान लाने के लिए। मेरा एक छोटा भाई है, मौसी का बेटा, वहाँ पे एक चाय की दुकान है। वहाँ पे पहले से सब प्री प्लान खड़े हुए थे। उसको क्या किया, वो वहाँ से आ रहा था, उसे पकड़ के सब लोगों ने क्या किया, बोले कि तू हमको देखता क्यों है, तू मार करना चाहेगा। हम लोग फिर हम थे नहीं, हमारे सब लोग उसको बुला के लिया, घर तक वो चला आया। जैसे मैं आया हूँ, मैं गया वहाँ पे पूछने के लिए क्या हुआ, अचानक से उन लोगों ने हमला कर दिया। हमला किया, हमारा टी शर्ट फाड़ दिया, हमारे पीछे हथियार से, तेजधार हथियार से हमला किया। हमारी नानी दौड़े दौड़े पीछे वहाँ पे गई, हमारा गाड़ी पीछे में था। बोचहां उपचुनाव को लेकर पहुंची मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बेबी कुमारी को अपार समर्थन मिल रहा है। चुनाव में भारी मतों से विजय होना तय है। बोचहां विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने बोचहां विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। तत्पश्चात मिठनपुरा के एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बोचहां में हो रहे उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार बेबी कुमारी को अपार समर्थन मिल रहा है। वहां की जनता केंद्र और राज्य सरकार में हो रहे विकास के कार्य को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करने का मन बना लिया है। ये गठबंधन यहाँ पर एक अच्छी अंतर से और कह सकते हैं भारी अंतर से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। और पूरे कैंपेन में जो हम लोग जनता के बीच में भी जा रहे हैं, तो जनता का भी जो समर्थन और संवाद देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार बिहार में विकास के लिए जो काम किया है, आम जनमानस को वो काम का फायदा मिला है। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों के लिए है, और माननीय नीतीश कुमार जी का जो स्पष्ट संदेश है कि न्याय के साथ विकास, ये दोनों संदेश बिहार में की जनता को इसका लाभ मिल रहा है। और उसी के प्रतिफल है कि बिहार में लगातार विकास की योजनाओं को हम लोग तेजी से आगे निकाल पा रहे हैं। आज जिस प्रेस वार्ता की दृष्टि से यहाँ पे आए हैं, मुख्य रूप से जो भी चीज़ें बोचहां विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी का जिस प्रकार से भ्रमण हो रहा है, उनके हर क्षेत्र में लोगों का जो समर्थन दिख रहा है, हम लोग आश्वस्त तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे काम के भी जो चीज़ें हैं नीतीश कुमार सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार की, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं प्रेस वार्ता में शामिल साहिबगंज के विधायक राजू सिंह ने VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश सहनी राजनीति में व्यापार कर रहे हैं, जिस कारण से उत्तर प्रदेश के चुनाव में वहां की जनता उनके सभी उम्मीदवार को पराजित किए हैं। छोड़ के क्या मतलब सगा, इसलिए उन्होंने बताया कि आज आप लोग देख रहे हैं राजभूषण चौधरी पिछले 3 साल पहले चुनाव लड़े, और VIP जब बनी तो VIP के संस्थापक थे डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, और वो भी आज पार्टी छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। और हम लोग तो उस पार्टी से थे ही नहीं, हमारा तो घर अपना NDA का घर था। विधायक बने, उस सिंबल पे विधायक बने थे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए लोग थे। जब वो एक ऐसी टेक्निकल बातें आई जिसमें सीट उनको चला गया,
और सीट उनको गया तो उस टिकट पे उनको लड़ना पड़ा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उनको जानता नहीं, लेकिन साल भर में जितना जाना हूँ तो मैं इस साल में इतना ज़रूर बता सकता हूँ आप लोगों के सामने कि इस टाइप के व्यक्ति को मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। उसको अब कोई सगा ठगा नहीं वाली बात कहे, कोई कुछ कहे, कभी कहते हैं पीठ में छुरा मारा, कभी बोलते हैं सामने में खंजर मारा। और हमको लगता है इस बार वो जहाँ की जनता उनको पूरे शरीर में खंजर मार के दिखा देगी कि जनता क्या चाहती। सांसद अजय निषाद ने और बेबी कुमारी ने भी मुकेश सहनी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। आप उन्हीं के टिकट पर लड़े थे, क्या आप भी खरीदे थे टिकट? देखिए, टिकट खरीदना बेचना क्या आप लोग नहीं जानते हैं? वो तो दुकानदारी चला ही रहे थे और दुकानदारी के चलाने के कारण ही यूपी में जो गए दुकानदारी ही चलाने गए थे ना। जो भारतीय जनता पार्टी को जब बात समझ में आई कि दुकानदारी नहीं चलने दिया जाएगा तो जाकर के वो खुद पार्टी से छोड़ने का, निकालने की बात कहा तो खुद पार्टी छोड़ने का मन बना ही चुके थे, क्योंकि जब दुकानदारी नहीं चलेगी तो कितना दिन तक आप जबरन दुकान को चलाइएगा। अच्छा, अभी तक वो व्यक्तिगत ही अकेले ही सब कुछ करते रहते हैं और दूसरे दल के नेताओं को लेकर वो लड़ाई मतलब मैदान में लाते हैं, तो क्या कहेंगे वो अकेले? तो पार्टी है कहाँ? 2 साल की पार्टी, आप एक चीज बताए, 2 साल 3 साल की पार्टी है, उनके पास पार्टी है क्या? वो किसी न किसी के सहारे ही चलना होगा। और मुझे तो लगता है कि शायद बोचहा के बाद में जो प्राइवेट कंपनी वो चला रही थी, कंपनी शायद बंद न हो जाए। वीआईपी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शम्स आलम गुड्डू अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वीआईपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शम्स आलम गुड्डू कई जिलाध्यक्षों के साथ भाजपा में बिहार प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। वहीं मुजफ्फरपुर से वीआईपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू, विधायक राजू सिंह आदि मौजूद रहे। शामिल कराने में भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार शामिल रहे। साहू रोड स्थित बाबा फलहारी मठ पर चैत्र रामनवमी को लेकर सीताराम धुन की शुरुआत की गई। चैत्र नवरात्र को लेकर साहू पोखर स्थित फलाहारी बाबा मठ में शुक्रवार को चैत्र प्रतिपदा से नवाह को लेकर 25 घंटा का सीताराम धुन की शुरुआत हुई है। इस दौरान सीताराम की धुन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं महंत पवन दास ने बताया कि विश्व कल्याण के उद्देश्य से रामधुन और नवाह कराया जा रहा है, जिसका समापन 11 अप्रैल को होगा। विधि विधान से राम परिवार का पूजन किया जा रहा है, साथ ही ढोल मंजीरा के साथ रामधुन अनवरत जारी है। नवाह का प्रोग्राम नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम लोग हिंदू धर्म में नव वर्ष मनाते हैं चैत्र में। उसी के भगवान राम के जन्म शताब्दी से पहले हम लोग ये 9 दिन का नवाह यज्ञ का आयोजन आज 2 साल से कर रहे हैं। कोरोना में स्टार्ट किए थे और इस साल भी 9 दिन नवाह और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं
स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। इस समाचार के प्रायोजक हैं SD इंटरनेशनल स्कूल, प्ले टू 10th फ्री एडमिशन। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं।
तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाज़ार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ पीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर में स्मार्ट सिटी को लेकर कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इसका दुष्परिणाम शहरवासी झेल रहे हैं। शहर के अधिकांश मोहल्ले जलमग्न हैं। शहरी क्षेत्र के स्मार्ट सिटी परियोजना के चल रहे धीमे निर्माण कार्य के कारण हो रहे जल जमाव ने पिछले साल के जख्मों को ताज़ा कर दिया है। लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहर के अधिकतर मोहल्ले गंदे और बदबूदार पानी की मार झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले साल इसी तरह का जल जमाव ने विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल दी थी। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले निकाय चुनाव में वही बात दोहराई जाए। निकाय चुनाव में शहर को जल जमाव से निजात दिलाने का वादा कर पार्षदों ने जीत हासिल की थी। 5 साल पूरे होने को है, लेकिन समस्या से निजात नहीं मिली। वार्ड 6 के ब्रह्मपुरा स्थित ज्ञान लोक गली के आधा दर्जन परिवार घर छोड़कर जाने को मजबूर हो चुके हैं। कारण घरों में नाले का पानी घुस गया है, उनसे होकर मेढक और सांप घुस रहे हैं। शहर के वार्डों के अधिकतर गलियों में जल जमाव के कारण नारकीय स्थिति है। वहीं जल जमाव के कारण मोहल्ले के दर्जनों परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गली नाली में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि 17 फरवरी 2021 को उप मुख्यमंत्री शहर नगर विकास एवं आवास
विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मुजफ्फरपुर जिले के तमाम अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में जल जमाव के साथ जल्द से जल्द निजात दिलाने को कहा था। पर बैठक के 1 वर्ष 2 महीने बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री के आदेश को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज भी शहर जल जमाव की पीड़ा झेलने को मजबूर है। जब इस संदर्भ में पूर्व मेयर सुरेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गंदी राजनीति के कारण शहर का विकास बाधित हो रहा है। अधिकारी निगम के पार्षदों की नहीं सुनते। माननीय उप मुख्यमंत्री समाहरणालय में आए थे, उसमें बैठक हुई थी खासकर जल जमाव पर, चूँकि हम लोग उनके यहाँ गए थे और स्पेशल रिक्वेस्ट पर आए थे। हालांकि उनको तो शहर को देखना भी है, तो जल जमाव की स्थिति उस समय समीक्षा बैठक हुई, सारा चीज़ जितने भी अधिकारी थे सबको निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि जो मैंने कल परसों आपके मीडिया के माध्यम से मैंने बाइट दिया था कि स्मार्ट सिटी का काम जो हो रहा है शहर में, वो कहीं से अभी तक 25% काम अभी हुआ नहीं है। मेरा ये कहना है अधिकारियों से या प्रधान सचिव महोदय को मैं पत्र भी लिख लिया हूँ कि भाई बैरिया गोलंबर से अगर दोनों साइड नाला बनते जाए, एक साइड से काम करते जाए और अघोरिया बाजार तक जहाँ तक पास है वहाँ तक एक साइड नाला बने, तो कम से कम जो शहर की पानी है उस नाला में तो कम तो जाएगा। उसके बाद जो स्थितियाँ शहर में है जल जमाव की, उस पर कुछ बोलना हमको नहीं है, इसलिए कि जनता देख रही है और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं अभी तो इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले काम किया था, फर्दो नाला का सफाई करवाई थी और अब की बार नगर आयुक्त जो है सो ये फर्दो नाला जो हम लोग को पास किया उस पर ही जल जमाव की समस्या निदान करने के लिए बढ़िया सफाई करवा रहे हैं। लेकिन हमको लगता नहीं है कि ये सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि शहर में सब जगह गड्ढा खोद के स्मार्ट सिटी द्वारा खोद रख दिया गया है और उसमें जल जमा हो रही है। ये अच्छी चीज़ है कि कल नगर आयुक्त महोदय ने बैठक की है, सारे अधिकारियों को बुलाई है और हमको लगता है कि मैंने बयान दिया उसके पास संज्ञान लेते हुए इन्होंने किया है और उस पर मेरा ये कहना है कि लोग बढ़िया से जल्दी से काम करें। और मेरा सबसे बड़ा एक और चीज़ कहनी है कि हमारे माननीय सांसद महोदय हैं श्री अजय निषाद जी, हमारे अभी नए MLC साहब जीते हैं दिनेश बाबू जी, उसके बाद से वैशाली सांसद चूँकि वार्ड 1 से ही स्मार्ट सिटी काम शुरू हुआ है, तो मेरा उनसे नम्र निवेदन रहेगा कि कृपया आप लोग भी स्मार्ट सिटी पर कृपया एक समीक्षा बैठक करें। वहीं वर्तमान मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि वह स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के धीमे गति से हो रहे कार्यों से भी वह खुश नहीं है। नहीं, जो चर्चा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ किया गया था उसका ऑलरेडी क्रियान्वयन है, वो काम सब चालू हो गया है। शहर में जगह जगह नाले का निर्माण कराया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत हो, विभिन्न बुटकों के तहत हो, सभी के अंतर्गत नाले का निर्माण कराया जा रहा है। अभी जैसे आप यहाँ पर हाथी चौक पर कुछ जगह पर पानी का जल जमाव हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा वो PWD वाले के कारण वहाँ पर वो जाम कर दिया गया था। उसको हम लोगों ने बोला कि जल्दी से उसका कार्य करें ताकि वहाँ पर जल जमाव की समस्या नहीं हो। शहर में जिस प्रकार का निर्माण कार्य जिस गति से हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। काफ़ी धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बारे में हमने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है, वो स्मार्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। हमने उनको बोला है कि जल्द से जल्द तेज़ी से काम कराया जाए, क्योंकि कछुए के चाल में ये जो कार्य चल रहा है इससे कार्य नहीं होना है। अगर इसी कार्य से इसी धीमी गति से चलते रहेगा तो हमारा शहर जल जमाव से अगली बार बच नहीं सकेगा। वहीं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि वह जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन और धरना देने जा रहे हैं। मतलब जनता के हित में काम होना चाहिए और ये मनमानी प्राइवेट जमीन पर नाला खोद देना, उसका सुनने पर नोटिस हो जाना कि भाई केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, ये ठीक बात नहीं है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब चीज़ की सीमा है, बहुत बर्दाश्त हुआ। काम में तेज़ी लाए प्रशासन और दिन भर जो 3-4 गाड़ी खरीदाया है पानी पटाने के लिए, प्रदूषण खत्म करने के लिए, वो सब गाड़ी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। मच्छर का अंबार लगा हुआ है, उसका भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए अभी तत्काल नगर निगम फेल्योर है काम करने में। तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि इसको इमीडिएट इस समस्या का समाधान हो, आम आदमी को कठिनाई दूर हो। अहियापुर
थाना क्षेत्र के झपहा ओवरब्रिज के समीप ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशितों ने सड़क जमकर घंटों बवाल काटा। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एक दिन में जहां अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं शुक्रवार को एक बार फिर तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर बुजुर्ग मजदूर की मौत हो गई। घटना अय्यापुर थाना के झपहा स्थित सीआरपीएफ कैंप के समीप की है। मृतक की पहचान झपहा के जमींदार राय के रूप में हुई है। वह राजमिस्त्री के साथ काम करते थे। मूल रूप से शिवहर जिले के तड़ियानी के रहने वाले थे। वर्तमान में किराए के मकान में झपहा में रहते थे। घटना के बाद भाग रहे ट्रक का स्थानीय लोगों ने पीछा किया। यह देख ट्रक चालक छोड़कर ट्रक भाग निकला, जिसे लोगों ने पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना मिलने पर अय्यापुर थानेदार विजय कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उग्र लोगों को समझाकर शांत कराने में जुट गए, लेकिन स्थानीय लोग मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए। उचित कार्रवाई और मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय पूर्व मुखिया सुरेश पासवान ने बताया कि बुजुर्ग प्रतिदिन काम करने जाता था। आज भी वह घर से काम करने के लिए ही निकला था। वह साइकिल से था। इसी दौरान मीनापुर की तरफ से तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक ने उसके साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी और उसे कुचलते हुए ट्रक लेकर भागने लगा। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है। घटना है, एक मजदूर है, वो अपना साइकिल से जा रहे थे काम करने के लिए। ट्रक जो है से आया, अनियंत्रित होकर ड्राइवर की लापरवाही के कारण ये घटना का अंजाम हुई है। ट्रक पकड़ा है सर? ट्रक पकड़ा गया है। और ये कहाँ जा रहे थे काम करने? अब काम तो शहर जा रहे होंगे काम करने के लिए। ये कितने बजे घटना घटी? ये घटना 1 घंटा पूर्व की है। मृतक की पहचान कहाँ? मृतक की पहचान झपहा पंचायत की है। वो जमींदार राय नाम है उनका। अच्छा, घटना बाबू हमको चाय पीने 8 बजे आया था। अच्छा, क्या नाम हुआ पिताजी का आपके? जिम्मेदार रहा। अच्छा, कितना उम्र रहा होगा उनका? उम्र कितना रहा होगा? हमको उम्र होगा 24। उनका उम्र कितना रहा होगा? उनको उम्र का आधार कार्ड में देखना पड़ेगा। अच्छा, तो उनका नाम जिम्मेदार है। तो क्या करने आए थे? चाय पीने आए थे। अच्छा, चाय पी कर निकल के आता था ना, डेरा बनाए आ गया। कहाँ जाना था? कहीं का? ओवरब्रिज के नीचे मेरा डेरा है। अच्छा अच्छा, वही पर जाते थे। हाँ, बाकी आके ट्रक वाला ठोकर मार दिया है। ट्रक की पहचान हो पाई है? ट्रक कहाँ का है? ट्रक हमको नहीं मालूम। ट्रक पेट्रोल पंप अभी वो लोग नहीं हमको पहचाने दिया है। अच्छा, पकड़ा गया है लेकिन ट्रक? गाड़ी पकड़ाया हुआ है। अच्छा, तो ये चाय पीने आए हुए थे और चाय पी के कहीं जाना था काम उनके लिए? ना, डेरा पर जाते थे। डेरा पर जा रहे थे। घटना कितने बजे हुई है? घटना हुआ है 9 बजे हुआ है। आदमी वाले का हमको बुलाने गया था। एक्सीडेंट झपहा में हो गया, झपहा चौक पर। जी जी, हम फौरन यहाँ आए। मृतक की पहचान कहाँ क्या है? वो ये तरियानी का है। तरियानी इधर लोकल मकान। जी जी, तो कहाँ क्या नाम बताया जा रहा है? जिम्मेदार रहा है। जिम्मेदार रहा है। जी जी, ये कितने बजे घटना घटी है लगभग सर? 10 बजे लगभग। बरमपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड स्थित वाहन जांच कर रहे होमगार्ड जवान को रौंदने की कोशिश की गई। मौके से मोटरसाइकिल छोड़ सभी फरार हो गए। जिले में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 युवकों ने होमगार्ड के जवान को रौंदने का प्रयास किया। इसमें जवान बुरी तरह घायल हो गया, जबकि बाइक सवार तीनों युवक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। घटना बरमपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड की है, जहां जवान की वाहन चेकिंग ड्यूटी लगी हुई थी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। घायल जवान नंद कुमार राम है। इधर घटना की सूचना मिलते ही बरमपुरा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। घायल जवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मामले में जवान ने बताया कि वह पुलिस लाइन से आया है। उसकी ड्यूटी संजय सिनेमा रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे लगाई गई थी। उनके साथ बरमपुरा थाना के एक पदाधिकारी व 2 अन्य जवान मौजूद थे। बताया कि राहुल नगर की ओर से बिना हेलमेट के बाइक सवार 3 युवक आ रहे थे। उन्हें हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। इस पर उसने जानबूझकर उन्हें ठोक दिया, फिर भागने का प्रयास करने लगे। ठोकर मारने के बाद वह खुद भी अनियंत्रित हो गया। इसमें वह तीनों बाइक से गिर गया। वहीं मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी जब तक पहुंचते तीनों बाइक छोड़कर मौके से भाग निकले। उसने बताया उसको सीना, हाथ व पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं बरमपुरा पुलिस ने उक्त बाइक को जब्त कर लिया है। तो सवार उधर से आ रहा था बिना हेलमेट पहने पश्चिम से, और हम उसको हाथ दिए और वो हमको ठोकते हुए
हमको भी ठोका और वो भी गिरा, हम भी गिर गए, बाइक छोड़ करके वो फरार हो गया। हमको काफ़ी चोट लगा है, यहाँ पांजरे में यहाँ फूटा हुआ है, हाथ तो देख ही रहे हैं। आपका ड्यूटी कहाँ पे था? संजय सिनेमा ओवर ब्रिज के नीचे। और भी थे। कितने लोग थे टोटल आप लोग? हम लोग 3 हैं, एक पदाधिकारी और 2 गृह रक्षक। पूरा थाना में है? नहीं, हम लोग पुलिस लाइन में हैं, पुलिस अस्पताल से हैं। चैत्र नवरात्रा के 7वें दिन संजय सिनेमा रोड स्थित गायत्री परिवार शाखा की ओर से प्रवचन का आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन शुक्रवार को मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दौरान ब्रह्मपुरा के संजय सिनेमा रोड स्थित गायत्री परिवार शाखा की ओर से आयोजित 9 दिवसीय प्रवचन में गायत्री परिवार के संस्थापक डॉक्टर मनीष कृष्ण कुमार के द्वारा प्रवचन के दौरान वेद माता गायत्री एवं युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के बारे में साधकों को जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर कुमार ने बताया कि समूह साधना इस युग में मानव के लिए अति आवश्यक है। साथ ही थाल दीप के बारे में भी बताया कि गायत्री सूर्य के रूप में विराजमान है और उन्होंने 5 रंगों के दीप के बारे में अपने साधकों को बताया कि पहला दीप जो पीला है वह लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है, जिससे दीप यज्ञ के पश्चात साधक अपने घरों में जलाते हैं। इसी तरह डॉक्टर कुमार ने अन्य रंगों के दीपों के बारे में अपने साधकों को बताया। आपको बता दें कि गायत्री परिवार के द्वारा विश्व शांति हेतु गायत्री 9 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस साल भी चैत्र नवरात्रा में आपका ये कार्यक्रम हो रहा है 2 तारीख से सुबह 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ बड़े धूमधाम से हो रही है। काफ़ी संख्या में लोग आए और बड़ा यहाँ के प्रवचन संगीत गाए वादन से लोगों को एक संदेश जन जन तक अच्छे चीज़ को पहुँचाने का प्रयास किया। आज 7वीं था जिसमें थाल में हर रंगों में दीप जलाई, मैंने लाल पीला उजला हरा, हर का एक उद्देश्य है कि हर एक अच्छा काम में एक संदेश बनेगा। इसलिए ये महाकाल के लिए आज चैती दुर्गा के ऊपर जो है सो 7वीं के दिन इतने दीप से हमने सजाया कि राष्ट्र में अच्छा हो, परिवार में अच्छा हो, घर घर में अच्छा हो, हर घर में शांति हो, हर व्यक्ति अच्छे मार्गदर्शन पे चले। यही हम लोग का शुभकामना है और यही हम आगे कल अष्टमी है, परसों 9वीं को पूर्णा होती है, यही हमारा समाप्त होगा। उसके बाद फिर आगे का जैसा कार्यक्रम चलेगा चलता। मेरा परिचय है डॉक्टर मनीष कृष्ण कुमार। हम गायत्री परिवार के व्यवस्थापक हैं, युग नायक सेनापति हैं, जो पूरे आज ये गायत्री मंत्र पहले ये रमना में था और आज जो है हम ब्रह्मपुरा में आ गए हैं और यहीं ये हमारा से सारा संचालित कार्यक्रम हो रहा है। अप्रैल महीने में गर्मी लोगों को जून जुलाई का एहसास दिला रही है। पारा 37 के पार हुआ, दिन भर लोगों के पसीने छूटे। जिले में बेतहासा चढ़े पारे के बीच अप्रैल माह की गर्मी 47 डिग्री सेल्सियस पार कर गई है। दिन भर बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा है। सुबह और शाम हल्की ठंडक बनी रहती है। लंबे समय के बाद इस कदर बड़ी तपिश को देखते हुए मई जून की गर्मी बर्दाश्त करना कठिन लगने लगा है। पिछले 3 दिन से जिले का तापमान लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को भी जिले का अधिकतम तापमान 47 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान बढ़ने के साथ साथ धूल भरी गर्म हवाओं ने लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया है। लोग सड़कों पर चलते समय सिर पर साफी या तौलिया रखकर चल रहे हैं। इसके अलावा गर्मी से राहत पाने के लिए लगातार शीतल पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। घरों में भी कूलर व एसी शुरू हो गए हैं। वहीं सुबह 9 बजे के बाद सूर्यदेव अपने पूरे यौवन पर आ जाते हैं। धूप से बचने के लिए लोग छांव ढूंढते फिरते हैं। दुपहिया वाहन चालक साफी बांधकर तो पैदल चलने वाली महिलाएं छाते के सहारे धूप व लू से बची जा रही हैं। जूस व सिकंजी की दुकानों पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। ठंडी पेय पदार्थों को लेकर लोग गर्मी से राहत ले रहे हैं। महिलाएं आंचल में बच्चों को छुपाकर धूप से बचती नजर आ रही हैं। से अभी इसी महीना में मान लीजिए कि 15 मार्च और से ही 15-16 मार्च से इतना पर्याप्त रूप में गर्मी पड़ रहा है, जिसके कारण पूरा त्राही हो रहा है। पक्षी भी, आदमी से लेकर पूरा। सुबह में तो समझते वो ऐसा हाल होता है, सुबह में कुछ ठंडा रहता है, शाम में कुछ ठंडा मौसम हो जाता है। इससे प्रकोप
के अनुसार से किसी के फायदेमंद वाला मौसम नहीं चल रहा है। गर्मी तो अभी भयावह से अगला महीना फिर कैसा स्थिति रहेगा? अगला महीना तो समझिए मई जून ये सब तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगा। जिस प्रकार अभी के मौसम अभी जैसा लग रहा है उसके अनुसार से भयावह हो जाएगा। और इसमें नहीं लग रहा है कि पशु पक्षी भी बहुत त्राही इसमें। कांटी थाना क्षेत्र के एचपी पेट्रोल पंप के समीप जनरल स्टोर से बाइक सवार बदमाशों ने 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जिले के कांटी थाना क्षेत्र स्थित नगर परिषद एचपी पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक जनरल स्टोर सह सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि बदमाश दुकान पर सिगरेट पीने के बहाने पहुंचे थे। इसके बाद उनसे 1 लाख रुपए लूट लिया। विरोध करने पर पिस्टल के बट से मारकर सिर फोड़ दिया गया। इसके बाद बदमाश फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित संचालक शशिकांत कुमार है। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए कांटी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामले में बताया कि उन्होंने बताया कि वे दुकान पर बैठे थे। दुकान में मनी ट्रांसफर का काम भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि एक निजी कंपनी का कर्मी अखिलेश कुमार दुकान पर रुपए लेकर मनी ट्रांसफर कराने आया था। इसी दौरान एक बाइक पर 3 युवक भी पहुंच गए। उसमें से एक युवक ने सिगरेट मांग किया। इसके बाद यह घटना को अंजाम दिया गया। अभी आधा घंटा पहले का है। अच्छा, हाँ। कितने लोग से थे उस? 3 आदमी से थे। अच्छा, कितना रुपया था आपके पास? वही 1.5 लाख रुपये के लगभग। अच्छा, घर जा रहे थे आप? नहीं, दुकान पर ही थे। अच्छा, हाँ। किधर से आया है वो लोग? वो लोग आया था पश्चिम की तरफ से आया था, पूरब की तरफ भागा है। पश्चिम गाड़ी पूरे मुँह लगा हुआ था। हाँ। पिस्टल उस्टल से भी मार? हाँ, पिस्टल 2 पिस्टल रखे हुए था। अच्छा, हाँ। उसी से माथा पे वार किया? हाँ, उसी से माथा पर मारा। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।